हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन नेक्स्ट चैनल। दोस्तों मैं हूं रामकेश सिंह, यूनिटी गेम डेवलपर, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा था प्लेयर एनिमेशन, जिसमें हमने देखा था किस तरह से प्लेयर को हम लोग वॉक करा सकते हैं लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो आज का ट्यूटोरियल जो है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो जस्ट आराम से बैठ जाइए, पूरी तरह से ट्यूटोरियल को देखते रहिए। ट्यूटोरियल में मैं आपको पूरी तरह से एनिमेशन पार्ट कंप्लीट करने वाला हूँ, इसमें कि आपका प्लेयर रनिंग होगा, हाथों का प्लस आपके वेपन के साथ जो भी एनिमेशन है उनको हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब माय ब्लॉगिंग चैनल मिस्टर के ब्लॉग एंड हियर इज टेक तक, जो मेरा न्यू चैनल है, तो आप जरूर जाके सब्सक्राइब कीजिए और काफी टेक्निकल वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं या यूट्यूब से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। अब आज के पार्ट में हम लोग रनिंग वाला पार्ट करने वाले हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट भी करा था कि आप प्लीज़ जब भी रनिंग का एनिमेशन कर लेना तो आप मुझसे शेयर करना, बट किसी ने शेयर नहीं किया, तो आई एम नॉट श्योर कि कितना लोगों को समझ में आया। बाकी हम लोग आगे आज रनिंग का खुद मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग, तो ये हमारा ब्लेंड ट्री, वॉकिंग ब्लेंड ट्री, तो जस्ट इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा आ गया वॉकिंग, तो इसको हम लोग चेंज करना है नेम, दैट विल बी रनिंग। तो तरीका सब कुछ सेम ही होगा और इसको आपको कर लेना चाहिए था। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हमारा रनिंग ब्लेंड ट्री हो गया और इस पर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा कुछ सेम कर लेना है। मतलब कि आइडल है तो आइडल रहने देना है। वॉक फॉरवर्ड के प्लेस पे क्या होना चाहिए, रन फॉरवर्ड, तो हमने कर लिया रन फॉरवर्ड, ठीक है। रन फॉरवर्ड हो गया, वॉक फॉरवर्ड करना है तो आपको क्या करना है, रन बैकवर्ड। ओके, तो सारे एनिमेशन हमने रनिंग वाले कर लिए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो जस्ट इनकी डिलीट कर देते हैं, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और हमें क्या करना है, तो जस्ट यहाँ पे इसे रखते हैं और जो वाई डिफ़ॉल्ट होने वाला है होने वाला है ए, और यहाँ से हम लोग करने वाले हैं एक ट्रांजिशन। तो इसके ऊपर एक ट्रांजिशन आया एंड यहाँ से एक और ट्रांजिशन पास करेंगे जो जाएगा बैकवर्ड पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बना कर रखा है इज़ रनिंग, तो जस्ट प्लस पे क्लिक करेंगे और इज़ रनिंग ट्रू होगा तो इसकी तरफ जाएगा। और सेम जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इज़ रनिंग फॉल्स होगा तो हम लोग उस पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉक से रन पे ट्रांजिशन। अब इसको हम लोग कोड के थ्रू करेंगे, किस तरह से हमारा कोड के थ्रू वर्क करेगा। तो क्या होना चाहिए, वॉकिंग से हम लोग रनिंग पे जाएंगे तो जो हमारा इज़ रनिंग है वो ट्रू हो जाएगा, और जब भी ये ट्रू होगा तो इधर जाएंगे, और जब भी ये फॉल्स होगा तो हम लोग वॉकिंग पे चले जाएंगे। लेकिन अंतर क्या आएगा, एनिमेशन तो होगा साथ साथ आपका क्या होगा, आपका जो रिजिड बॉडी पे हमारा ए स्पीड लगा हुआ है, फॉरवर्ड स्पीड, अगर ये 8 है तो रनिंग के टाइम पे ये हो जाना चाहिए डबल अराउंड 16 के अराउंड। तो वो सारा कुछ हम लोग कोड से करने वाले हैं। सो लेट्स सी किस तरह से करने वाले हैं कोडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पे, सो प्लेयर मूवमेंट को ओपन कर लेते हैं, प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे हमने प्लेयर एनिमेटर लिया हुआ है और जस्ट यहाँ पे हमने जॉयस्टिक की वैल्यू पास करी हुई है, ठीक है। अब रनिंग में क्या होना चाहिए, तो रनिंग में होना ये चाहिए कि जब भी आप गेम पे रहें और जॉयस्टिक को फुल मोड पे अगर चलाते हैं तो उसके बेसिस पे हमारा स्पीड होना चाहिए कि अगर मैंने कम जॉयस्टिक को मूव किया तो ये धीरे मूव करे, बट अगर ज़्यादा मैंने मूव किया तो ये रन करना चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा और कम का क्या मतलब है, ज़्यादा और कम का मतलब ये है कि जब भी आप जॉयस्टिक हॉरिजेंटल को या वर्टिकल को आप मूव करते हो तो इनकी वैल्यू जो आती है वो आती है 0 to 1, ठीक है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होती है, तो बेसिकली वो कोऑर्डिनेट के सिस्टम पे वर्क करता है, 1 0 से -1। तो उसी के बेसिस पे हमें इसे करना है। तो क्या करना है, तो जस्ट सिंपली आपको एक कंडीशन यहाँ पे लगानी है 0.9f। ओके, तो जस्ट
मैंने पूरा कंडीशन पुट कर दिया है, जिसमें हॉरिजेंटल वैल्यू जॉयस्टिक के हॉरिजेंटल और वर्टिकल वैल्यू को ले रहे हैं, जिसकी वैल्यू 0.9 से जब भी ज़्यादा हो तो हमें क्या करना है, तो इसका मतलब ये है दैट इज़ रनिंग, दैट इज़ वॉकिंग। तो हमें करना है एनिमेटर जो हमने लिया है, प्लेयर एनिमेटर डॉट सेट बुल ओके। तो जस्ट हम लोग नेम देख लेते हैं, प्रॉपर सही होना चाहिए। सो एनिमेटर में जाते हैं, इज़ रनिंग। ओके, आप इसे डबल क्लिक करके कॉपी कर लो एंड पेस्ट हियर चाहिए, सो दैट शुड बी ट्रू। ओके, आपका एनिमेशन रन नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे होना चाहिए फॉल्स, सो इट शुड बी फॉल्स। ओके, तो हमने कर लिया एनिमेशन का बात, एनिमेशन के लिए हमने कोड कर लिया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए स्पीड को भी मैनेज करना। ठीक है, तो हमने लिया हुआ है रिजिड बॉडी फर्स्ट पर्सन। ओके, तो जस्ट हम लोग रिजिड बॉडी फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर से हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, सो यूज़ करने वाले हम लोग मूवमेंट सेटिंग, क्योंकि उसी के अंदर हमारी एक क्लास है मूवमेंट सेटिंग, और वहाँ पे हमारा एक वेरिएबल है दैट इज़ फॉरवर्ड स्पीड। इसको हम लोगों को कर देना 60। सो जस्ट कॉपी इट, एंड यहाँ पे वही वैल्यू हमारी होनी चाहिए 8, जो हमने वॉकिंग के लिए डिफ़ाइन की हुई है। तो जस्ट हम लोग गेम पे चलेंगे और इसको हम लोग प्ले करते हैं, तो जस्ट सेव इट। ओके, तो अभी देखो ये है रनिंग एनिमेशन। ठीक है, तो उस टाइम पे जस्ट हमें ये हथियार दिखेगा, और जब भी हमारा रिमोटली प्लेयर होगा तो उस टाइम पे हमारा पूरा प्लेयर दिखेगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग की रिक्वायरमेंट क्या है कि अभी हम चाहते हैं कि इस हाथों का एनिमेशन प्रॉपरली तरीके से हो सके। ठीक है, और वो भी कब कब हो सके, कि जब भी हथियार लेके चल रहा है तो वॉकिंग में क्या एनिमेशन होगा और रनिंग में क्या एनिमेशन होगा, तो इनको हम लोग करने वाले हैं। तो जस्ट आपके पास जो वॉकिंग है इसको डुप्लिकेट कर लीजिए, एंड इसका जो नेम होने वाला है दैट विल बी वॉकिंग हैंड एनिमेशन। ठीक है, और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा आइडल। तो आइडल तो हमेशा वही से सेम ही रहा है जो हमारा आइडल एनिमेशन है पहले से। ठीक है, अब हमारा आता है वॉकिंग का। तो जस्ट हमें कैरेक्टर, तो यहाँ पे भी आइडल जो है ना वो हम लोग चेंज करेंगे, तो क्योंकि हमारा जो एनिमेशन है वो दूसरे प्लेस पे आ रहा है, जो ईजी वाला हमने डाला हुआ था अपने गेम के अंदर, तो दैट विल बी आइडल। बट कौन सा, तो जो भी हमारे कैरेक्टर है, सो कैरेक्टर आइडल। और वॉक फॉरवर्ड का हमारे पास कैरेक्टर में वॉक फॉरवर्ड का नहीं है, तो कैरेक्टर वॉक का हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो सारे प्लेस में मैं ही डाल देता हूँ, जो भी हमारे पास यूज है उसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स बैक टू द एनिमेशन, एंड यहाँ पे हमारा इसका नाम हो चुका है वॉक हैंड ब्लेंड ट्री। ठीक है, अब इसको हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, दैट नीड टू बी रनिंग हैंड एनिमेशन। तो इसको भी हम लोग जस्ट ओपन करते हैं, और यहाँ पे कैरेक्टर आइडल होगा, और उसके बाद तो होगा कैरेक्टर रन। हमने कैरेक्टर रन के भी सारे एनिमेशन हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अगर आपके पास सारे एनिमेशन हैं बैकवर्ड लेफ्ट राइट के, तो उनको भी आप डाल सकते हो, बट अपने पास जस्ट कैरेक्टर का वॉकिंग है एंड रनिंग है, और जो वेपन के साथ वो करता है, मतलब वेपन के साथ रन करता है या वेपन के साथ वॉक करता है, वो एनिमेशन हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जस्ट यहाँ से हम लोग एक ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, यानी कि इस पे क्या करेंगे हम लोग, तो जब भी रनिंग होएगा तो उस टाइम पे
सेम हमें यहाँ पे भी करना है ट्रू, एंड यहाँ से हम लोग जो इसके ऊपर पास करेंगे इसके ऊपर, तो ये होगा कि जब भी हमारा रनिंग होएगा और उस टाइम पे फॉल्स हो तब जाके ये स्टेट परफॉर्म होनी चाहिए। तो हमारे पास पूरी तरह से प्रॉपर सारा कुछ आ चुका है, ठीक है। एनिमेशन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जस्ट हम लोग टेस्ट करने के लिए इसको एज ए डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट्स वर्किंग। तो अभी देखो ये आइडल एनिमेशन परफॉर्म हो रहा है हमारी गन के द्वारा, ठीक है। और जब भी हम लोग रन कर रहे हैं तो ये देखो, वाओ दैट्स रियली वेरी फंटास्टिक, ठीक है। अभी हमारा रनिंग का एनिमेशन भी हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो एक और सिनेरियो है जो आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाओगे। सिनेरियो क्या है कि अभी तो हमने जस्ट आपको एक रैंडम करके दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमें कोडिंग के थ्रू क्या करना है, तो हमें कोडिंग के थ्रू ये करना है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिस नहीं होनी चाहिए। कोडिंग के थ्रू हमें ये करना है कि देखो, जैसा कि मैंने आपको ही सीन में ही बता दिया कि जब भी हमारा खुद का प्लेयर होगा तो गन जनरेट होगी, ठीक है। और जब भी यानी खुद का प्लेयर होगा तो गन जनरेट होगी, अदरवाइज हमारा पूरा प्लेयर जनरेट होगा। यहाँ पे भी हमें वही करना है। हमें हैंड का एनिमेशन कब करना है, हमें हैंड का एनिमेशन तब करना है जब हम अपने लोकल प्लेयर पे हैं, तो हमें हैंड का एनिमेशन करना है और हमारा हैंड का एनिमेशन शो होना चाहिए। लेकिन जब रिमोटली प्लेयर है तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में हमारा हैंड का एनिमेशन नहीं चलना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो जस्ट सिंपल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक मैंने लिया स्टेट, दैट इज़ एम्प्टी स्टेट। यहाँ पे हम लोग एक बुलियन लेने वाले हैं, दैट इज़ द SOLDIER, कुछ भी ले सकते हैं, बट अभी मैंने बुलियन लिया हुआ है। तो जब भी हमारा पूरा सोल्जर्स होगा तो क्या परफॉर्म करने वाला हूँ मैं, जब भी मेरा खुद का सोल्जर्स होने वाला है तो उस टाइम पे हम लोग एक ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे इस पे और एक ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे इस पे। तो ये कब चलना चाहिए, ये जब चलना चाहिए कि अब ये मान के चलते हैं जब भी सोल्जर होएगा, यानी कि अपना ये जो सोल्जर्स है वो ट्रू होएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं और इस पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास इस रनिंग के प्लेस पे सोल्जर्स है, इसे हम लोग ट्रू कर देते हैं। तो जब भी ये ट्रू होएगा तो क्या परफॉर्म होगा, हैंड वाला एनिमेशन परफॉर्म होना चाहिए। और जब भी ये फॉल्स होएगा तो हमारा वॉकिंग वाला एनिमेशन चलना चाहिए। तो दैट शुड बी प्लस एंड सोल्जर फॉल्स, मतलब ये बस आइडेंटिफाई करने के लिए है। आपको बड़े आराम से समझना चाहिए कि जब भी हमारा खुद का प्लेयर होगा तो हमें हाथ दिखेगा तो उस टाइम पर हाथ वाला एनिमेशन चलना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा इसका एनिमेशन चलना चाहिए। जब भी रिमोट प्लेयर जनरेट होके आएगा तो पूरा सोल्जर्स का एनिमेशन चलना चाहिए, ठीक है। P5 पे जाएंगे हम लोग और इसमें हम लोग कैसे पता चलेगा कि हमारा सोल्जर्स कौन सा है, लोकल का है या रिमोट का है। तो इसको पता करने के लिए हमने लिखा हुआ है, जस्ट हमारे पास क्या है, प्लेयर सेटअप स्क्रिप्ट। तो जस्ट ओपन इट। तो आपको इस बुलियन को एक्सेस करना है जो अभी हमने लिया है सोल्जर्स। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो जो भी हमने प्लेयर मूवमेंट में किया है सेम सब कुछ आपको वहाँ पे भी करना है। सो लेट्स डू इट। प्लेयर सेटअप का कॉपी कर लिया मैंने और सेम काम हमें यहाँ पे भी करना है। सो प्लेयर सेटअप में गए एनिमेटर, और प्लेयर एनिमेटर की मदद से हमें क्या करना है कि जब भी प्लेयर एनिमेटर सेट बुल करना है एंड सोल्जर ठीक है।
तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि ट्रू होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं ट्रू, और यहाँ पे करना है हमें फॉल्स। तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी आप ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस समझ में आना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो और क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो आप जो भी करोगे सही करोगे। प्रीफैब पे और इसको ऑन करते हैं। ओके, जो भी हमने स्क्रिप्ट ऑफ कर दी थी कि कोई भी एरर ना आए, और यहाँ पे हम लोग ओवरराइड चलते हैं और इसको करते हैं अप्लाई ऑल। एनिमेशन हमने परफॉर्म तो कर लिया, ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि एनिमेशन हमारा रिमोट प्लेयर को कैसे दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, जस्ट प्रीवियस कुछ ट्यूटोरियल्स में, कि हमें क्या करना पड़ा था। हमारे पास एक होता है फोटोन व्यू जो पूरा नेटवर्क पे हमारे जस्ट ट्रांसफॉर्म को या एनिमेशन को शेयर करता है। तो हमने ट्रांसफॉर्म को रिमोट पे ट्रांसफ़र कर दिया है कि मतलब कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो सारे प्लेयर को दिखेगा, और वो मूव कर रहे हैं तो मुझे दिखेगा। ये सारा कुछ सिंक्रोनाइजेशन फोटोन व्यू के मदद से होता है। अब हमें क्या करना है, तो हमने ट्रांसफॉर्म तो कर दिया था, अब हमें एनिमेशन को भी सेम तरीके से करना है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे प्लस किया, और उसके बाद आपके पास जो भी एनिमेटर है उसको आपको ड्रॉ कर देना है। तो जस्ट मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे ड्रॉप करते ही यहाँ पे आपका जनरेट होके आ गया फोटोन एनिमेटर व्यू, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखो इज़ रनिंग, यहाँ पे पूछता है सिंक्रोनाइज पैरामीटर्स, हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को सिंक्रोनाइज कराने हैं। तो हमें रनिंग को भी सिंक्रोनाइज कराना है। तो एक होता है कॉन्टीन्यूस, एक होता है डिस्क्रीट। आप इनके बारे में जाके पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कॉन्टीन्यूस में ज़्यादा डेटा एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्मूथ मूवमेंट हमें मिलता है। तो जस्ट हमें इनको कॉन्टीन्यूस कर देना है। एंड शोल्डर फॉल्स को हमें इसका कोई भी परफॉर्म नहीं करना है कि ये शेयर हो, क्योंकि एक टाइम पे चाहे हमारा पूरा हाथ होगा या पूरा प्लेयर होगा, तो उस चीज़ को हम लोग नहीं करना चाहते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, तो जस्ट अप्लाई ऑल एंड डिलीट इट एंड क्रिएट वन बिल्ड, जस्ट प्ले इट। ठीक है, मैंने कोई भी नाम, ठीक है, मैंने डाल दिया रामकेश लॉगिन, और यहाँ पर हम लोग रूम क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ नेस्टेड, एंड प्लेयर कर लेते हैं 2, क्रिएट रूम। ओके, तो मी करके आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्ले कर लेते हैं, और यहाँ पे जस्ट मैं नेम दे देता हूँ मिस्टर आर के वीलॉग लॉगिन। ओके, और यहाँ पे करते हैं रूम लिस्ट। तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट इन वाली जो रूम है वो मिल गया है यहाँ पे, तो जस्ट ज्वाइन रूम, बूम। तो देखो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब इसे करते हैं प्ले। ओके, बहुत कंजस्टेड है। चलो हम लोग इधर से चलते हैं। देखो इसके कोलाइडर्स इतने ज़्यादा बड़े हैं ना, यहाँ से निकल नहीं पा रहा है सही से। ओह, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें प्लेयर अपना दिख पाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देख सकते हो कि आप किस तरह से एनिमेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्यूटोरियल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जस्ट शूटिंग वाला इफेक्ट, कि हम लोग शूट कर रहे हैं और वहाँ पे गोलियों के निशान जा रहे हैं, गोली लग रही है। तो ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, और काफ़ी कुछ सही चल रहा है। इस चीज़ को आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, जस्ट कैमरे के जो नियरेस्ट वैल्यू है उनके साथ आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको सही कर देगा। और बाकी ये कुछ ज़्यादा फास्ट कर रहा है या कुछ स्लाइडिंग हो रहा है, तो उसको आपको ग्रेविटी के थ्रू प्ले करके करना पड़ेगा, कितना वेट देना सही रहेगा,
वो सारा कुछ आप कर लोगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्यूटोरियल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। ओह बाबा, टेक केयर एंड सभी को थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड आपसे मेरी यही उम्मीद है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए।